देखो, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा क्यों लिया? पहली बात तो हमें क्यों पूछना नहीं चाहिए, क्यों बड़ों से कभी क्यों नहीं पूछना चाहिए, वहाँ आस्तिकता हमारी श्रद्धा नहीं रहती। इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा पूछना चाहिए भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना अंगूठा दिया, इसमें कारण क्या हो सकता है? तो ये प्रसंग महाभारत ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना, उन्हें भीष्म आदि के हाथों सौंपना। ये आदि पर्व महाभारत के अंदर संभव पर्व है। महाभारत के अंतर्गत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व है। ठीक है, उसका 125वां अध्याय, श्लोक संख्या इसमें आया 14। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है। ठीक है, वहां पे भी लिखा है, शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। ये उस जमाने की बात है जब पांडवों का जन्म हुआ था। तथा विट शूद्रा संघानाम महान वेति करो अभवत, न ही कश्चिद करो दृश्या मैं भवन धर्म बुद्धय। ठीक है, तो पहले कोई भी हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो या वैश्य हो, क्षत्रिय हो, एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं रखते थे। यहाँ देखो, शूद्रों को भी कहा गया है, किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। ठीक है, पहले इस विषय पर विचार कर लेते हैं, उस समय की बात है ये। ठीक है, और भीष्म जी के शासनकाल की भी बात करेंगे, कैसे एक लोग धर्मपूर्वक एक दूसरे का पालन करते थे। तो यहाँ पे जो शूद्र है, जाए किसी के मन में ईर्ष्या का भाव था नहीं। और कोई भी स्टेटमेंट आपको पुराण, महाभारत, वेदों में कहीं भी नहीं मिलेगा जिसमें किसी शूद्र ने कहा हो कि ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, ब्राह्मणों ने हमें पराधीन बना के रखा, अत्याचार किए, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अभी के कुछ लोग जो शास्त्रों, वेद पुराणों आदि से द्वेष रखते हैं, या फिर यूं कहे कि सभी नहीं, सभी को हम दोषी नहीं ठहराते हैं, कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शूद्र कुल से भी हैं, और मतलब जिनका वर्ण श्रेणी जिनका शूद्र कुल में हुआ है, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं शास्त्रों की, वेदों को, पुराणों को मानते हैं बेचारे। तो सब नहीं होते, सब पूरी तरह से पूरे विभाग को गलत नहीं ठहराना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते कि शूद्रों पर ब्राह्मणों ने